यूके स्टडी वीजा रिफ्यूजल के केसेस 2024 और 2025 में अचानक बढ़ते जा रहे हैं और अब ये सिर्फ लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स डंडा या फेक डॉक्यूमेंट्स वालों तक सीमित नहीं है। अब हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले डंडा और पूरी तरह जेन्युइन फाइल वाले कैंडिडेट्स को भी रिफ्यूजल का सामना करना पड़ रहा है। इस स्क्रिप्ट में हम विस्तार से बात करेंगे डंडा यूके स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स, रीजंस, सॉप मिस्टेक्स, फाइनेंशियल प्रूफ इश्यूज और कैसे जेन्युइन एप्लीकेंट्स भी अननेसेसरीली रिजेक्ट किए जा रहे हैं। यह जानकारी उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जरूरी है जो यूके में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं या ऑलरेडी वीजा प्रोसेस में हैं। सबसे पहली और कॉमन वजह है पॉली रिटन सॉप यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कई स्टूडेंट्स सॉप को सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट मानते हैं डंडा और गूगल से कॉपी पेस्ट करके अटैच कर देते हैं। लेकिन UKVI ऑफिसर्स अब सॉप को बहुत सीरियसली इवैल्यूएट करते हैं। अगर आपका सॉप वेग है, उसमें क्लैरिटी नहीं है कि आपने क्यों उस कोर्स को सेलेक्ट किया, फ्यूचर गोल्स क्या हैं और इंडिया में उस कोर्स की रेलेवेंस क्या है, तो चांसेस हैं कि आपको रिफ्यूजल मिल सकता है। सॉप में आपको अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड, कोर्स सिलेक्शन का लॉजिक, यूनिवर्सिटी चॉइस, फ्यूचर प्लान्स और वापस इंडिया आकर कैसे उस नॉलेज का यूज करेंगे डंडा, ये सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती है। दूसरा मेजर रीजन है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में लूप होल्स या इनकंसिस्टेंसी। कई बार स्टूडेंट्स अपने फंड्स शो तो कर देते हैं लेकिन उनका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते। UKVI को यही देखना होता है कि आपके पास जेन्युइनली अवेलेबल फंड्स हैं या नहीं। अगर आपने एकदम लास्ट मिनट में अकाउंट में पैसे जमा किए हैं या किसी थर्ड पार्टी से फंड्स आए हैं जिनका कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वीजा ऑफिसर शक कर सकता है कि ये सिर्फ वीजा पर्पस के लिए अरेंज किए गए हैं। तीसरा इशू आता है ओवरएज स्टूडेंट्स या लॉन्ग एकेडमिक गैप्स वाले एप्लीकेंट्स का। UKVI ऑफिसर्स को ये समझाना जरूरी है कि गैप क्यों है, आपने गैप में क्या किया और अब क्यों पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आपने गैप को प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं किया या कोर्स सिलेक्शन इलॉजिकल है, जैसे आपने 5 साल जॉब करने के बाद फिर से बैचलर कोर्स चूज किया है, तो वीजा रिजेक्ट हो सकता है। गैप को कवर करने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स या कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना होता है डंडा सॉप और इंटरव्यू दोनों में। चौथा रीजन है लो क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन एजेंट्स। कई बार स्टूडेंट्स बिना रिसर्च किए लोकल एजेंट्स के थ्रू फाइल प्रोसेस करवा देते हैं जो खुद प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं होते। वो एक ही फॉर्मेट की सॉप हर स्टूडेंट के लिए यूज करते हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं और हर किसी को सेम कोर्स में डालते हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड मैच करता हो या नहीं। इससे UKVI को लगता है कि स्टूडेंट खुद सीरियस नहीं है डंडा और एजेंट ड्रिवन एप्लीकेशन है। इसीलिए खुद रिसर्च करना और पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है। पांचवां फैक्टर है लो रैंक्ड यूनिवर्सिटीज या डाउटफुल कॉलेजेस में एडमिशन। UK गवर्नमेंट अब ऐसी यूनिवर्सिटीज को स्क्रूटनी में रख रही है डंडा
जहां से हाई ड्रॉप आउट रेट है डंडा, या जहां से स्टूडेंट्स यूके में रहकर काम करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स। अगर आपने ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है जिसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है या जहां से पास्ट में कई वीजा रिफ्यूजल्स हुए हैं, तो आपको भी उसी कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। इसलिए कॉस्ट सिलेक्शन के साथ साथ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, डंडा और वीजा सक्सेस रेट चेक करना बहुत जरूरी हो गया है। छठा और नया ट्रेंड है कि अब डिपेंडेंस वाले एप्लीकेंट्स को भी ज्यादा स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने स्पाउस या चाइल्ड को डिपेंडेंट के रूप में अप्लाई किया है डंडा, तो आपको उनके रहने के खर्चे का भी प्रूफ देना होता है डंडा, और ये जस्टिफाई करना होता है कि आपकी स्टडी जेन्युइन है, ना कि सिर्फ एक रास्ता यूके आने का। कई बार रिफ्यूजल में यही लिखा जाता है कि वीजा ऑफिसर को डाउट है कि एप्लीकेंट की मेन इंटेंशन पढ़ाई नहीं बल्कि यूके में रहना है। सातवां बड़ा इशू है मिसरिप्रेजेंटेशन डंडा या इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स। जैसे कुछ स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस रिफ्यूजल्स छुपा लेते हैं डंडा, या अपने वर्क एक्सपीरियंस को एग्जैजरेट कर देते हैं, लेकिन उकवी के पास बायोमेट्रिक और इमिग्रेशन डेटा होता है जिससे वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो सिर्फ वीजा रिफ्यूजल नहीं डंडा बल्कि फ्यूचर बैन भी लग सकता है। अब बात करते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल्स की। एक स्टूडेंट ने एमबीए के लिए अप्लाई किया था डंडा, लेकिन उसकी बैचलर्स डिग्री आर्ट्स में थी और उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। सॉप में फ्यूचर गोल्स भी क्लियर नहीं थे। उसको रिफ्यूजल मिला ये कहकर कि कोर्स सिलेक्शन इनअप्रोप्रिएट है डंडा, और एप्लीकेंट की इंटेंशंस क्लियर नहीं है। एक और केस में स्टूडेंट ने अपने अंकल से फंड्स लिए थे लेकिन उनके बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रॉपर एफिडेविट डंडा या रिलेशनशिप प्रूफ नहीं लगाया। रिजल्ट वीजा रिफ्यूज्ड ड्यू टू अनवेरिफाइबल फाइनेंशियल सोर्स। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर ऑफर लेटर मिल गया है डंडा तो वीजा तो पक्का है, लेकिन रियलिटी ये है कि वीजा ऑफिसर आपका पूरा प्रोफाइल इंडिपेंडेंटली असेस करता है। ऑफर लेटर सिर्फ एक स्टेप है, फाइनल डिसीजन उकवी के हाथ में होता है। इसलिए हर डॉक्यूमेंट, सॉप, फंड प्रूफ और एक्सप्लेनेशन लॉजिकली कंसिस्टेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं रिजेक्शन के बाद क्या करें। सबसे पहले रिफ्यूजल लेटर को ध्यान से पढ़िए। उसमें जो भी ऑब्जेक्शंस दिए गए हैं उन्हें पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। अगर आपकी गलती है तो फ्रेश एप्लीकेशन प्रिपेयर करें विद इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स और बेहतर सॉप के साथ। अगर आप समझते हैं कि डिसीजन अनफेयर है डंडा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं डंडा, लेकिन उसके लिए सॉलिड जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। हर बार फ्रेश वीजा अप्लाई करना ही सलूशन नहीं होता। पहले अपनी फाइल को एनालाइज कीजिए और समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप फ्यूचर में यूके स्टडी वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये बातें जरूर ध्यान में रखें। सॉप को सेल्फ रिटन, पर्सनलाइज्ड डंडा और डिटेल्ड बनाइए। फंड्स का सोर्स क्लियरली एक्सप्लेन करें और पुराना बैंक बैलेंस मेंटेन करें। कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आपके बैकग्राउंड से मैच होनी चाहिए। अगर गैप है तो उसको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करें। कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट या गलत इंफॉर्मेशन ना दें।
यूके एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब रूल्स और चेक्स पहले से ज्यादा कड़े हो गए हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी अननेसेसरी ट्रबल ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि आप हर स्टेप पर पूरी प्लानिंग और ऑनेस्टी के साथ चलें। किसी भी एजेंट के भरोसे सब कुछ न छोड़ें। अपने डॉक्यूमेंट्स खुद समझिए, सब खुद लिखिए और हर चीज में क्लैरिटी रखिए। इस स्क्रिप्ट में आपने जाना कि क्यों हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स को भी यूके वीजा रिफ्यूजल्स मिल रहे हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। आगे भी हम ऐसे ही इमिग्रेशन और वीजा से जुड़ी डिटेल्ड अपडेट्स लेकर आते रहेंगे।